नमस्कार, जवाहर न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। मॉब लिंचिंग, ऐसे तो सही बात यह है कि 2014 से पहले, सच बात यही है कि 2014 से पहले इस मॉब लिंचिंग नाम के शब्द को, या यूं कहूं कि मॉब लिंचिंग एक पूरे का पूरा वाक्य है। इस मॉब लिंचिंग के वाक्य को मैंने नहीं सुना था। हो सकता है 2014 से पहले मैं छोटा था, हो सकता है, संभव है। संभव यह भी है कि 2014 से पहले मैं मैच्योर था, संभव है, बहुत हद तक संभव है। लेकिन 2014 के बाद मॉब लिंचिंग एक ऐसा शब्द हो गया कि यूं समझ लीजिए कि राजनीति की धुरी में एक और शब्द जुड़ चुका है। राजनीति जैसे हिंदू मुसलमान को लेकर के चलती है, वैसे ही आजकल मॉब लिंचिंग को लेकर के भी चलती है, और खास करके झारखंड में। अब झारखंड सरकार इसी मॉब लिंचिंग के निवारण के लिए एक बिल लेकर के आई। बिल सदन में पेश हुआ। जब बिल पेश हुआ तो कई संशोधन भी आए उसमें, कई आइडियाज भी आए उसमें। खैर, सदन में बिल पास होने के बाद यह बिल गया राजभवन, लेकिन राज्यपाल ने इस बिल को वापस कर दिया और कुछ सुझाव भी दिए हैं। आज चर्चा इसी पर करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। 4 महीने, लगभग 87 दिन अपने पास रखने के बाद झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 को वापस कर दिया है। राज्यपाल ने इसमें भीड़ शब्द को फिर से सही तरीके से परिभाषित करने का निर्देश दिया है सरकार को। राज्यपाल ने इस विधेयक पर विधि विभाग से परामर्श किया, सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद इसे वापस कर दिया है। राज्यपाल ने कहा कि हिंदी और इंग्लिश के प्रारूप में भी अंतर साफ इंगित हो सकता है, हो रहा है। अब फिर से सरकार को यह बिल जरूरी संशोधन करके राज्यपाल को भेजना होगा। बता दें कि 21 दिसंबर को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य की हेमंत सरकार ने इसे सदन से पारित करवाया था। इसके बाद इस कानून पर मुहर लगाने के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। 87 दिन के बाद राज्यपाल ने इसे वापस कर दिया। हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इसमें 21 दिसंबर की वो बहस भी शामिल है जिसमें तमाम बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, तमाम लोगों ने अपने अपने इसमें सुझाव दिए थे इस बिल के पारित होने में। विधानसभा के अंदर से ये रिपोर्ट है, देख लीजिए एक बार। राज्यपाल ने लौटाया मॉब लिंचिंग बिल, भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक। भीड़ को सही तरीके से परिभाषित करे सरकार, राज्यपाल। शीतकालीन सत्र में पारित हुआ था मॉब लिंचिंग रोकने के लिए बिल। जी हां, मॉब लिंचिंग रोकने के लिए लाया गया सरकार का बिल राजभवन से लौट गया सुझाव के साथ। इससे पहले याद कीजिए झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जब सरकार सदन में यह बिल लेकर आई थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का क्या कहना था, एक बार सुन लीजिए। 2 लाख रुपया मानव तस्करी, 1 लाख रुपया जौन प्रताड़ना, 50,000 रुपया मृत्यु, 2 लाख रुपया स्थायी विकलांग 80%, 2 लाख रुपया आंशिक विकलांग 40%, 1 लाख रुपया और शरीर 25% तक जला हुआ रहेगा उसको 2 लाख। ये पहले से प्रावधान किया जाएगा, वो जोड़ा जाएगा। अपना नहीं दिया है और आपके मकान मालिक आपको बाहर निकालेंगे तो उसको मॉब लिंचिंग का नाम दे दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आगे का डेफिनेशन देखिए। अगर आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से देंगे, कहीं और अन्य जगह देंगे, आराम से बोलिए अमित जी, आराम से बोलिए। अध्यक्ष, उसको भी आप झारखंड में घटी 19 मॉब लिंचिंग की घटनाओं को भी याद दिलाना चाहता हूँ। ये कर्नाटक, तमिलनाडु घुमा रहे मान्यवर। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्य में आदेश दिया गया है और उसी का परिप्रेक्ष्य में ये मॉब लिंचिंग बिल यहाँ पर लाया गया है। मुझे लगता है कि यह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ये मेरा राय नहीं, सुप्रीम कोर्ट की राय है। जहां पढ़ा, मुझे इन सब पॉइंट्स में एक भी पॉइंट मुझे नहीं दिखा जो इस बिल का हिस्सा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कल की डेट में ये बिल का मिसयूज ना हो, सरकार को मैं आज से सचेत करता हूं कि ये काला अध्याय पूरे झारखंड में लिखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा बिल पास होता है कि बिल ये पेश हो जाने से उनको तमगा लग जाएगा, उनको ISI और कार्य लोगों को परे जाकर उनको एक
संशय क्यों लगता है? के सामने है और आज एक इतना महत्वपूर्ण बिल जब आ रहा है और इस पर कानून बनाने का प्रयास झारखंड की सरकार कर रही है, तो भी ये लोग इसको धार्मिक भेदभावना और प्रयास कर रहे हैं कि धर्म को इससे जोड़ें। कवरेज से लेकर रूपेश पांडे और संजू प्रधान तक इंसाफ का पलड़ा नाम देखकर किसी और झुकना नहीं चाहिए। तो आगे अब ये देखना है कि क्या सुझावों को अमली जामा पहनाया जाता है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम सभी के प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं डॉक्टर तनुज का बहुत स्वागत करता हूँ, जेएमएम से ताल्लुक रखते हैं। मैं सरोज सिंह साहब का बहुत स्वागत करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मैं राजीव रंजन साहब का बहुत स्वागत करता हूँ, कांग्रेस से ताल्लुक रखता हूँ। अब मॉब लिंचिंग का जहां तक सवाल है, मॉब लिंचिंग यानी भीड़ हिंसा। मॉब लिंचिंग का शाब्दिक अर्थ तो यही होता है, भीड़ हिंसा। अब भीड़ हिंसा भी दो तरह की हो गई है। भीड़ हिंसा हो जाती है, एक भीड़ हिंसा बीजेपी जिसका समर्थन करेगी, एक भीड़ हिंसा जिसका बीजेपी विरोध करेगी, एक भीड़ हिंसा जिसका कांग्रेस समर्थन करेगी, एक भीड़ हिंसा जिसका कांग्रेस विरोध करेगी, एक भीड़ हिंसा जिसका जेएमएम समर्थन करेगा, एक भीड़ हिंसा जिसका जेएमएम विरोध करेगा। क्या मतलब इस तरीके से अलग अलग तरीके से मॉब लिंचिंग परिभाषित होनी चाहिए। राज्यपाल ने यह कहा है कि भाई इसमें भीड़ शब्द ढंग से परिभाषित हो नहीं रही है, भीड़ को ठीक से परिभाषित कीजिए। इस बिल में यह कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक लोग जब कब हिंसा करते हैं, चाहे कारण कुछ भी हो, धार्मिक हो, कुछ भी हो, इस तरीके की कोई भी चीज हो, तो ये मॉब लिंचिंग के अंदर आएगा। लेकिन राज्यपाल कहते हैं कि भीड़ इसमें ठीक तरीके से परिभाषित नहीं हो रहा। हिंदी और इंग्लिश में भी जो बिल उनके पास जो प्रारूप भेजा गया उसमें थोड़ा डिफरेंस महसूस होता है। तो इन तमाम सुझावों के साथ इसको वापस कर दिया गया है। डॉक्टर तनुज। देखिए अभिषेक जी, झारखंड की लोकप्रिय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने मॉब लिंचिंग का जो ऐतिहासिक जो कानून था उसको लाने का काम किया, जिसमें भीड़ के द्वारा जो हिंसा लगातार झारखंड उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। किस तरीके से भीड़ का शक्ल दे करके हत्या तक करने का काम हुआ है, लगातार हिंसा फैलाने का काम हुआ है। उसी को रोकने के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने मॉब लिंचिंग कानून लाने का काम विधानसभा के अंदर किया और इसकी प्रशंसा सभी चारों तरफ हुई। और इसकी कितनी जरूरत थी, झारखंड जैसे राज्य जिसने मॉब लिंचिंग को लगातार सहने का काम किया है, यहाँ के लोगों ने तो लगातार इसकी जरूरत थी, उसको लाने का काम किया। लेकिन चूंकि अभी जो विषय है कि आदरणीय महामहिम जी के द्वारा इसको लौटाने का काम किया गया है कुछ एक बिंदुओं पर, तो देखिए गवर्नर जो होते हैं वो संविधान के रक्षक होते हैं, उनका अधिकार है किसी भी कानून को अपनी सहमति और असहमति जताने का। और जहां तक राज्य सरकार का काम है वो पुनः इस ऐतिहासिक जो बिल है उसको भेजने का काम करेगी। और यहाँ के जो भी विक्टिम होते थे, मैं किसी धर्म विशेष और व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता हूं आज के दिन पे, क्योंकि जिसकी भी हत्या होती है वो कोई किसी जाति का होता है ना धर्म का होता है, करने वाला भी किसी जाति और धर्म का नहीं होता है, हम ये मानते हैं। उसी को देखते हुए बिल लाने का काम किया था। लेकिन तमाम आप देखिएगा जिस दिन ये बिल आया था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता कूच कर जाते हैं राजभवन और दुहाई लगाते हैं, ना सिर्फ सदन के अंदर में, सदन के बाहर भी। मतलब समझ से परे था कि अगर किसी की हत्या भीड़ कर रही है, उसको रोकने के लिए कोई कानून अगर आ रहा है, उसका विरोध क्यों करते हैं, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। और आज भी यह सवाल जिंदा है कि आप उसका विरोध क्यों करते हैं। पूछ लेते हैं बिल्कुल, क्यों करते हैं विरोध। देखिए, किसी को कोई हिंसा में मार दे, किसी को कोई थप्पड़ मार दे, किसी को कोई हत्या कर दे, किसी को हत्या करने की कोशिश करे, तो सारे अलग अलग अपराधों के कानून बने हुए हैं, धारा बने हुए हैं आईपीसी में, सबको सजा का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि ये क्रांतिकारी कदम जो इसके पहले कोई किसी को मार दे तो उसके लिए कोई सजा नहीं था, यही सजा का प्रावधान हुआ था, ऐसा नहीं है। सजा का प्रावधान है आईपीसी में। सरकार में बैठे लोगों को, प्रशासन के लोगों को निष्पक्षता से जो हिंसा करते हैं, जो गलत करते हैं, उनको सजा दिलवाने की जरूरत है।
वो धारा आईपीसी में है। लेकिन ये जब कानून बना आया था तो उस समय ही लगा था कि इसमें कई ऐसे प्रावधान थे जो प्रावधान जो है, ये जो ऐतिहासिक बिल है ये तुष्टीकरण के लिए लाया गया है। ऐसा लग रहा था कि धर्म विशेष के तुष्टीकरण के लिए लाया गया है। और इसमें जो प्रावधान थे उस प्रावधानों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन में इस बात को उठाया था कि भाई इसमें जो प्रावधान है वो कई प्रावधान ऐसे हैं जो नियम संगत नहीं है, कानून संगत नहीं है, इसको वापस लिया जाए। लेकिन ये सरकार जो है उस समय बिल को पास करके भेजने का काम किया। अब महामहिम इसको वापस किए हैं, उनको संवैधानिक अधिकार है। तो जो बिंदु हम आज तो हम ये कहेंगे कि हमने जो बिंदु उठाया था, हमने जो उसमें आपत्तियां दर्ज की थी, उस आपत्तियों को कहीं ना कहीं महामहिम ने भी महसूस किया और उसको वापस डिफाइन करने के लिए कहा है। तो एक तरह से जो हम लोग जो आपत्ति उठा रहे थे वो तो आज उसकी जीत ही समझिए एक तरह से कि भाई उसमें आपत्तियां हैं। कानून से आप लोगों का ऐतराज नहीं है ना? कानून से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उसमें कई प्रावधान और कई आपत्तियां हैं, उसका ये था। और दूसरा, इसका दुरुपयोग होने की संभावना। अब इसमें अब 2 या 2 से अधिक लोग, अब 2 लोग भी किसी को अगर किसी के कारण अगर किसी दूसरे के कारण घटना हो जाए तो उसको मॉब लिंचिंग में मारा जाएगा। और उसमें भी तो ये जो है इसमें पिक एंड चूज होगा कि अगर सरकार में बैठे लोग, अगर अब 28 लोग हत्या में नामजद अभियुक्त है रुपेश पांडे की हत्या में, लेकिन एसपी ने क्या कहा कि मॉब लिंचिंग नहीं है। यहाँ 2 से ऊपर का कानून बना रहे हैं कि 2 से भी ऊपर होगा तो मॉब लिंचिंग होगा। हमने कहा था भाई 2 से ऊपर ये मॉब लिंचिंग थोड़े है, लेकिन वहां 28 लोग रुपेश पांडे की हत्या में नामजद हैं। एसपी ने कहा कि ये मॉब लिंचिंग नहीं है। जब वहां पर सिमडेगा के अंदर में घटना में जब पूरा गांव मिल करके और एक आदमी को संजू प्रधान को जिंदा जलाकर मार दिया तो वह मॉब लिंचिंग किसी ने नहीं कहा। वह मॉब लिंचिंग किसी ने नहीं कहा। और धनबाद में जब घटना हो गई, जब वह, मैं फिर आपके चैनल में फिर कहूंगा कि एक नौजवान जो है जो आके भारतीय जनता पार्टी के धरने में बाहर से गाली गलौज कर रहा था और उसको कुछ लोगों ने पीटा, ठीक है गलत किया, नहीं पीटना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन उसके बाद लोगों ने कितना हाय तौबा मचा दिया, मॉब लिंचिंग का कानून बने, ये हो, और इस तरह से छापामारी चल रहा था जैसे उग्रवादी को पकड़ा जा रहा है धनबाद के अंदर में। तो कहने का मतलब है कि ये कानून का दुरुपयोग का अंदेशा था, जो गवर्नर साहब ने भी उसको देखा। और एक बात और कह दूं मैं, इसमें और भी कई आपत्तिजनक प्रावधान हैं इसमें, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था और आज ये जो महामहिम ने उसको वापस किया है। बाकी सब तो ठीक है। खाने के बाद जैसे मीठा खाया जाता है ना, थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच हलवा खा लेते हैं, तो आपका निंदा भी वैसा ही था, मतलब उसको आप डिफेंड भी कर रहे हैं। अच्छा, पहले आप राजीव जी के पास जाएं, एक लाइन में बोलना बोले चाहूंगा क्योंकि उनका समय है। देखिए, ये फिर से मैं दोहराता हूं, उस दिन भी मैंने आपके चैनल पर ये भी साथ में थे, सरोज जी भी, अरे मॉब लिंचिंग का कानून पास ही नहीं हुआ था तो एसपी कैसे बोल देंगे कि मॉब लिंचिंग है? डिफाइन नहीं है भाई। और आप डिफाइन करने नहीं देना चाह रहे हैं। क्या वो भी मॉब लिंचिंग होता? मॉब लिंचिंग का कानून रहता तो उस पर धाराएं लगती। रुपेश पांडे की जो हत्या हुई थी उस पर अगर मॉब लिंचिंग का कानून झारखंड में बना रहता तो उस पर भी धाराएं लगती। ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है मुझे, करेक्ट कर रहा हूं मैं। पूरे सुने नहीं, मैं कैसे नहीं सुने? यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। क्या कहा मैंने? कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मॉब आपने पिछली बार भी यही कहा था कि मॉब लिंचिंग नहीं है। बात सुनी ना, मैंने ये नहीं कहा कि मॉब लिंचिंग का कानून उपस्थिति नहीं है ना। बात तो बोलिए सच बोलिए प्लीज। मैंने क्या कहा कि मॉब लिंचिंग कहा लोगों ने, मॉब लिंचिंग की धारा लगे ये हमने नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है कानून नहीं बना। अरे नहीं पता था आपको, आप फिर वही चीज दोहरा रहे हैं। आप शब्द को मत खेलिए। हमने कहा कैसे नहीं खेलेंगे? करेक्ट होना चाहिए, कानून ही नहीं है सरोज जी। एसपी पागल है क्या? कोई पागल है क्या? क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो पागल है कि उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग नहीं है। अरे तो धारा नहीं है, धारा नहीं तब तो बोलेंगे मॉब लिंचिंग नहीं है। कैसी बात करते हैं आप? फिर आप मुझे एकदम इरिटेशन होता है आपसे, आप पढ़ के नहीं आते हैं। अरे भैया कानून नहीं है, कैसे है कि राजीव जी जी हाँ, आपका पक्ष। हेलो, हाँ राजीव जी बोलिए। देखिए भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक का मसौदा जो है राज्यपाल महामहिम रावचल ने आज वापस किया है। हम इसका सम्मान करते हैं। वो संविधान में कस्टोडियन की भूमिका में है। इस विधेयक को उन्होंने वापस किया। उनकी जो चिंताएं हैं निश्चित रूप से सरकार उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेगी। लेकिन
जैसा कि आपने अपने एवी में कहा और जैसे हमारे विद्वान मित्र जो अभी बहस कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिबेट में, और मैं उन बिंदुओं की ओर ही भी इशारा करूंगा कि बिल्कुल जब तक राज्यपाल उसको हस्ताक्षर नहीं कर देते तब तक ये कानून बना नहीं। और ये तुष्टीकरण माने हर बात में तुष्टीकरण, अरे जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तीन मूरत वैसी। भाई हमने तो कानून सुओ मोटो लाया नहीं, जैसे आपने धर्मांतरण का बिल ले आया था, जबकि कानून में कई प्रावधान थे राजनीतिक तुष्टीकरण करने के लिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कई राज्यों में पहले ही पारित करवाया गया, उसके बाद झारखंड में ये कानून लाया गया। तो फिर इसको तुष्टीकरण का नाम दे करके देखिए बहुत सिलेक्टिव राजनीति करने की आदी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। जिसमें उसको नफा होगा वो अच्छा है, जिसमें नुकसान होगा उसका विरोध करेंगे, उसकी निंदा करेंगे। तो ये कतई नहीं हो सकता। और आपने खुद ही कहा 2014 के पहले मॉब लिंचिंग का शब्द कहीं भी स्पष्ट रूप से ये दिखाई नहीं देता था, न सुनाई देता था। लेकिन उसके बाद से 56 घटनाएं खुद झारखंड में इसकी गवाह रही है, जिसमें 11 मामलों में सजा भी हुई है। और मेरे मित्र भी कह रहे हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। तो इस पर क्या कहा जाए, जब कानून अभी बना नहीं है और कानून का दुरुपयोग भी इनको दिखने लगा। सब कुछ आंख बंद कर लेने से इनको अपने जैसा दिखने लगता है। तो ये नहीं चल सकता है। चित भी मेरा, पट भी मेरा और सिक्का मेरे बाप का। सरोज जी देखिए, शब्दों से ये लोग कैसे खेलते हैं। हमने क्या कहा, पहले मैं क्लियर कर दूं, हमने क्या कहा कि मॉब लिंचिंग, मैं ये नहीं कहा कि कानून बन गया है धारा लगना चाहिए था। मैंने ये कहा कि इतनी बड़ी घटना को भी, मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है, भीड़ द्वारा मारना। ठीक है। लेकिन इसको कोई स्वीकार नहीं किया। एसपी बयान दिए हजारीबाग के कि उन्होंने कहा कि नहीं ये मॉब लिंचिंग नहीं है। अरे भाई कानून नहीं बना है, ये तो एसपी साहब को भी पता है। तो वो क्यों बयान दिए? क्योंकि ये बात हो रही थी कि मॉब लिंचिंग है, मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग की धारा बन गई है, उसकी सजा हुई है, किसी ने नहीं कहा। और ना हमने आपके अभी चैनल में कहा, लेकिन उसको तुरंत दोनों मित्र उसको लोक लिए कि नहीं ये ऐसे कैसे कानून हमको कि ये। अब देखिए, मैं अभी बड़े मेरे विद्वान मित्र कई चीजों की चर्चा कर रहे थे। हमने कहा उसमें कई ऐसे प्रावधान है, और मैं उनको बता दूं कि ये एक, मैं उनको पढ़वा देता हूं। ये जो मॉब लिंचिंग का, इसमें जो ये धारा है, देखिए ये 4 का क में ऐसे व्यक्ति के व्यवसाय या कारोबार का बहिष्कार करना अथवा उसके आजीविका अर्जन एवं अथवा आजीविका अर्जन दुष्कर बनाना, अथवा कहने का मतलब ये लिखा हुआ है इसमें कि अगर आप, अब इसमें जो राइट्स है, हम व्यक्ति का जो राइट्स है उसको भी इसमें चैलेंज किया गया है। अब बताइए कि अगर हमको मन है कि हम सोहन के दुकान से फल नहीं खरीदेंगे, तो उसमें यह कहा गया है कि आप उसको व्यवसायिक रूप से भी बहिष्कार नहीं कर सकते। आ रहा हूं राजीव जी, आ रहा हूं आपके पास। कल को कोई व्यक्ति कहे कि सरोज जी ने हमारा कहा है कि हम इसके दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, ये जाति विशेष के हैं, ये धर्म विशेष के हैं, तो वो भी मॉब लिंचिंग में आएगा। ये कानून, ये धारा में है। तो मेरा राइट्स है, हमको जिस दुकान से मन होगा खरीदने का। ये तो कोई नहीं कह सकता कि आप इसी दुकान से खरीदिए। इसमें वो भी प्रावधान है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप इस दुकान से, अगर वो कह दिया कि नहीं हमको धर्म के आधार पर इन्होंने कहा है कि बहिष्कार किया है, तो वो मॉब लिंचिंग में आएगा। ये कानून है। और ये कानून किस लिए है? ये तुष्टीकरण के लिए नहीं है क्या? विद्वान मित्र मेरे जो बोल रहे हैं कि हर बार जो है हम लोग तुष्टीकरण की ओर देखते हैं। अब बताइए कि जो बात है, जो फैक्ट्स है, उसको अगर हम लोग रखते हैं तो आप कहेंगे कि तुष्टीकरण की बात हो रही है कि नहीं प्रावधान में? तो पढ़ के सुना रहा हूं, 4 का क पढ़िए ना क्या है। तो मेरा जो राइट्स है, जो अधिकार है व्यक्ति का, उसको भी आप, हम किसके से खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, क्या करेंगे, उसको भी आप जो है सो मॉब लिंचिंग में लाइएगा क्या? जवाब ले लेता हूं मैं। तनुज भाई आ रहा हूं, राजीव जी आ रहा हूं, बस तनुज जी जवाब दे दें, फिर मैं आपके पास। देखिए, अच्छा ये तो अब अलग अलग नई नई आपत्तियां गिनाने लगे, तो महामहिम की गरिमा को भी धूमिल कर रहे हैं। महामहिम ने किस चीज के लिए आपत्ति जताई है? अभिषेक जी, आप पुनः एक बार मैं आपसे गुजारिश करूंगा, उसको आप बता दीजिए। भीड़ शब्द को फिर से परिभाषित करने अच्छा, एक घटना आपको याद है कि जो फूड डिलीवरी जो होती है ऐप के माध्यम से, उसमें किसी ने याद है ना क्या हुआ था? पूरे उसको माफी मांगनी पड़ी थी उतनी बड़ी कंपनी को। ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप नहीं बोल सकते हैं कि ये क्या चाहते हैं कि बोल दें कि फलना किसी धर्म का है, मैं उससे नहीं लूंगा। ये ऐसी भारत को हम नहीं गढ़ना चाह रहे हैं, ऐसे राज्य को हम नहीं बनाना चाह रहे हैं। हम ऐसे राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं जहां पे सब एक हो। और
और मैं चाहता हूं कि फिर से उस पर चर्चा हो कि माननीय महामहिम जी ने किन बिंदुओं पर उसको वापस करने का काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुनः झारखंड की विधानसभा और झारखंड सरकार उसको भेजने का काम करेगी और मजबूती से यह बिल आ करके रहेगा झारखंड की धरती पर। राजीव जी, देखिए, मेरे विद्वान मित्र ने अभी चर्चा किया और मेरे उठाए गए आपत्तियों पर अपनी आपत्ति दर्ज की, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये लोग बड़े सिलेक्टिव वे में बात करते हैं। अब जो इन्होंने धर्मांतरण कानून लाया था उसमें संवैधानिक अधिकार है कि नहीं, हम किसी अपना हमको जो आस्था जिस धर्म पे हो हम उसको कर सकते हैं, स्वीकार के नहीं कर सकते हैं। तो आप धर्मांतरण बिल जो लाते हैं आप वो तुष्टीकरण नहीं है। कानून में ऐसे कई प्रावधान है, जब तक ये जबरिया किसी को कोई धर्म स्वीकार करने के लिए ये नहीं करे तब तक वो एडॉप्ट नहीं करेगा। आप इस कानून को नहीं ये कर सकते हैं। लेकिन उस समय इनको तुष्टीकरण नहीं नजर आ रहा था, तो अलग अलग कानूनों को अलग अलग ढंग से परिभाषित करने में बड़े माहिर हैं और ये इनका सगल है। और जो बिल्कुल ठीक कहा तनुज खत्री ने कि जो आपत्ति महामहिम राज्यपाल महोदय ने उठाई है उससे भी इतर इनके आपत्ति है। तो राज्यपाल महोदय को शायद वो आपत्ति संवैधानिक, उन्होंने तो विधि परामर्श भी लिया है, वो समझ में नहीं आया। सरोज जी जाकर के समझा दीजिएगा कल राजभवन, तब उनको ये समझ में आ जाएगा कि जो उनकी आपत्ति है उससे भी इतर आप लोगों की आपत्ति है। तो ये राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बनाना बंद कर दीजिए। बंगाल ने देख लिया है आपकी मंशा कि किस प्रकार से राजभवन, और महाराष्ट्र ने भी देखा था कि किस प्रकार से 5 बजे सुबह में आप लोग शपथ ग्रहण कराते हैं। तो राजभवन को उस प्रकार का राजभवन न बनने दे झारखंड में, और ये हम होने भी नहीं देंगे। इस प्रकार से राजनीति करने का और राजनीतिक दुराग्रह से ग्रसित होकर के जो भी सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है और उसके आधार पर अगर कोई बिल लाया जाता है उसको इस प्रकार से आप परिभाषित करेंगे क्या? हास्यास्पद बातें मत किया करें। ये कम से कम इस प्रकार के इंटेलेक्चुअल डिबेट में आप आते हैं तो कम से कम अध्ययन कर लिया कीजिए। सरोज जी, देखिए, विद्वान मित्र जो है ना, लगता है कि आजकल पढ़ना लिखना छोड़ दिए हैं। पढ़ना लिखना आजकल छोड़ दिए, नहीं पढ़ रहे हैं। जब रघुवर जी की सरकार ने ये इन्होंने लाया कि ये जो कानून बनाए थे धर्मांतरण का, तो धर्मांतरण कानून में अब सुन लीजिए ना, मैं बड़ी अभी हम बात कर रहे हैं राजभवन से जो जो राजभवन से जो आपत्ति दर्ज की है उससे इतर आप इस पर कैसे आप इसको परिभाषित कर रहे हैं बैठ करके चैनल में? अब आप भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना मनमाना कानून लाना चाहते हैं क्या झारखंड में? ये देश से बाहर है क्या? नहीं, जरा सुन लीजिए। राजभवन में जो आपत्ति की हमने देखिए, यही दिक्कत है ना कि आप करते हैं। अरे इतना बोले तो ये बात तो आप पहले कह चुके हैं कि राजभवन के आपत्ति के अलावा आपका आपत्ति है। आप तो इस बात को कह लिए, तो जवाब तो दे दीजिए ना। आप तो ये बात कह लिए, फिर वही बात को दोहरा रहे हैं। अब जवाब तो सुनिए ना। हम नहीं कहे, पहले आप दोहरा दिए इसको। आपने दर्ज किया तो महामहिम ने क्या आपत्ति कराया क्या? अब मेरी बात तो सुनिए ना। आपत्ति दर्ज जवाब सरोज जी का जवाब ले लेते हैं। सरोज जी का, हाँ। महामहिम ने क्या आपत्ति किया, क्या नहीं किया? महामहिम की आपत्ति से उन्होंने सरकार भेजी, महामहिम ने आपत्ति किया। जो भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति है, जो सदन में भी हमने कहा था, और अब जैसे महामहिम ने आपत्ति किया तो महामहिम को हम नहीं लिखवाए ना आपत्ति, वो उनका था, उन्होंने किया। हमारी जो आपत्ति है, हम तो पढ़ के सुनाए कानून ना, वो तो पढ़िए ना, 4 नंबर के क को पढ़िए ना, क्या है वो तो हम तो पढ़ के सुनाए। हमारी आपत्ति है, हम आपत्ति बोल रहे हैं। अब राजभवन क्या आपत्ति किया, महामहिम ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, वो अलग विषय है। हमारी आपत्ति उस पर भी है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि आप जो धर्मांतरण कानून था, जिसको आपने कहा कि धर्म परिवर्तन के लिए जो सरकार आप स्वेच्छा से, मेरी बात तो सुनिए, जब आपने कहा कि स्वेच्छा से कर सकते हैं, तो उस समय कानून में यह प्रावधान था कि डीसी से परमिशन लेके कर सकते हैं। उसमें रघुवर जी ने कानून बनाया था कि भाई आप स्वेच्छा से कर सकते हैं, कोई जवाब नहीं कराए, इसके लिए डीसी से परमिशन लेना था। लगता है पहले भी किया है और अब भी करना चाहते हैं। नहीं, उस कानून को आप नहीं पढ़े, उसमें प्रावधान था। आप बात तो सुनिए ना, बोलने नहीं देंगे। आप बोलने नहीं, बोल लीजिए, आप लोग बोलने नहीं देंगे। डिग्री खंगाल लीजिएगा, आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? हमसे आप
इस प्रकार की डिबेट नहीं करे तो ज्यादा अच्छा अरे आप रहेगा। सुनिएगा नहीं कि तो नहीं कल अपना सुनिएगा? डिग्री लेकर के आ जाइएगा, हमारे डिग्री से मिलान कर लीजिएगा। अरे डिग्री क्या डिग्री सुनेंगे? डिग्री गलत रख के बात चाटेंगे आपकी हम लोग गलत क्या? बात प्रवचन हम रख जो के कह रहे हैं सुने। उसको सुन तो लीजिए ना, हमने हाँ? क्या कहा तो सुनिएगा। आप तो बोलने ही नहीं गलत- दे रहे हैं आप लोग। अरे तो आपका पूरा मुख्य देश भर कानून में आप नहीं लोग बोलने चलेगा नहीं दे भाई। रहे, जबरन कर रहे हैं आप आपका लोग। मुख्य कानून चलेगा क्या झारखंड में और भारत नहीं तो में? आप, अरे भाई आप आपका जिस मुख्य चीज कानून के चलेगा क्या? तो जिस आपके विषय हिसाब पर से बोले कानून उसमें बनेगा सुनिएगा। कि कानून हमने कहा विधानसभा में सदन के द्वारा पारित किया जाएगा, उसके आधार पर कानून बनेगा कि आपके द्वारा कानून बनेगा? अरे भाई हम क्या कह रहे हैं, सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? हमारी आप हमको हंसी का बोलने भी पात्र नहीं मत दीजिएगा बनिए। क्या? आप बोल लिए ना, बोलने तो हंसी का दीजिए ना। पात्र मत बनिए। अरे तय अनर्गल तो बातें जनता मत करेगी किया ना कि कीजिए। आप बोले हम बोले तो सही कौन है? आपको आप बोलने भी नहीं दीजिएगा क्या? अनर्गल बातें मत किया कीजिए ना। अनर्गल बात सदन आप के कर अंदर रहे जो हैं, कानून पारित हुआ अनर्गल है, बात आप कानून कर रहे हैं, सम्मत वही तो कानून आपको हम होगा। कह रहे हैं कि आप लोग अनर्गल जो आप कर रहे हैं, उसको आपत्ति है, सुनिए। उस आप पर सुनने बोलने नहीं जो दे रहे डिस्कशन का हैं, आप विषय बोलने आप नहीं उससे दे रहे हैं। भटकिएगा तो मैं आपको रोकूंगा। अरे अजीब आपका तमाशा, भाषण सुनने अभी के लिए तो तो मैं नहीं बैठा डॉक्टर हूं। तनुज, डॉक्टर तनुज, से भी ये कहना चाहूंगा कि अगर महामहिम ने जिन बिंदुओं पर, आदरणीय संविधान के रक्षक हैं, उन्होंने अगर जिन बिंदुओं पर आपत्ति जताई है, आप उससे भी ज्यादा आपत्ति जता रहे हैं। राज्य की जनता सुन रही है, देख रही है कि आपकी मंशा क्या है। इसमें दिक्कत क्या है? हमारी आपत्ति है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की अपनी आपत्ति है, हमने आपत्ति जताया। महामहिम ने क्या आपत्ति जताया वो महामहिम और सरकार के बीच का है। हमारी जो आपत्ति है हम कहेंगे मैं ना। तो कम से कम मैं सोच रहा था हमारी जो सरोज आपत्ति जी है से, वो कहेंगे ना। देखिए ये चीजें साफ हो गई। राजीव जी ने जो हमारी जो आपत्ति हो गया, है, सुन अब- मैं बोलूं। अरे अब महामहिम ने क्या आपत्ति जताया हम तो पढ़े नहीं, हम तो सुन रहे हैं। हमारी जो आपत्ति है वो तो हम कह रहे हैं ना। ठीक, चलिए मैं उसका इसमें जवाब गलत देता क्या हूं। है? बिना नहीं, पढ़े इसमें आप गलत क्या है? अब बता रहे हैं गलत क्या है, नहीं क्या नहीं, सुनिए। आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं बोलेगा? सब आप बोलिएगा। अभी ऐसे बुलाते क्यों हैं आप? नहीं आप लोग अभिषेक धमकी ऐसे अब क्या होगा? धमकी देना अच्छा, शुरू हो गया। नहीं, नहीं, आप बुलाते बुलाते क्यों क्यों हैं जब बोलने नहीं धमकी हो देंगे? गया चैनल को देना, ये क्या बात? धमकी नहीं, आपत्ति कब बोलेगा फिर? महामहिम की आपत्ति पर डिस्कशन है ना, कि आपकी आपत्ति पर आप डिस्कशन लोग हो बोल रहा है। लीजिए सरोज जी, सरोज जी। अगर अभिषेक जी बता रहे हैं कि भारतीय बात जनता सही है, पार्टी एक बार सरोज जी की बात सुनिए, लेकिन एक बार सुन लीजिए। लीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए। ये लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। ये ऐसा थोड़ा होगा कि आप लोग दोनों बोलने नहीं देखिए, दीजिएगा। राज्य की जनता नहीं, देख रही नहीं, है, नहीं। 3 करोड़ जनता देख रही है, नहीं, कौन किसको नहीं बोलने दे रहा है। बोलने देंगे, बोलने देंगे। बोलिए, बोलिए। मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं तो कितना, ये पूरा देश का कोई एक नागरिक होगा ना राज्य का, वो भी महामहिम की गरिमा का पालन करेगा, उसको सर आंखों पे रखेगा। लेकिन मैंने जैसे ही कहा हमें क्या पता महामहिम ने क्या किया है, तो कहे आ गए आप डिबेट में, पढ़ के आते। आपने पढ़ा नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला है आपने। अरे बुलाया तो पढ़ के आइए। क्या पढ़ के आए? नहीं पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए? महामहिम ने क्या आपत्ति जताई है वो पढ़ के आइए। बता दीजिए ना, क्या क्या आपत्ति जताया बता दीजिए। अरे अब चैनल बता रहा है कि चैनल भीड़ से- भीड़ को परिभाषित करने का कहा गया है। भीड़ को पढ़ क्या है? पढ़ क्या है? क्या पढ़ के आए? भीड़ को परिभाषित करने कहा गया है। सरोज जी आप फंस जाते हैं तो चिल्लाते हैं। क्या बात? अरे जवाब दीजिए ना यार, जवाब चलिए, दीजिए। चलिए जवाब ले लेते हैं। अब सरोज जी का कितने जवाब। आप चलिए। जवाब दीजिए ना। चलिए, तनुज भाई नहीं बोलेंगे बीच में, गवर्नर राजीव जी भी नहीं बोलेंगे बीच में, हाँ, ठीक है? यही अकेले चलिए। बोलेंगे, नहीं, बात। नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए सरोज जी बोलिए। कितने पन्ने का आपत्ति है? अरे क्या पन्ना एक का मिनट? भाई, अभी चैनल शुरू को होगा? फिर तो चैनल डिबेट गलत करा रहा है, इसका मतलब ये अब क्या बात गजब तमाशा है? है। पन्ना क्या होता है? अरे गवर्नर का तो सम्मान रखिए, महामहिम का क्या एकदम विषय गुजारिश आप है। बोलने नहीं दीजिएगा? महामहिम क्या का ये लोग नहीं सम्मान बोलने देंगे? कीजिए, हम सम्मान कर रहे हैं। अच्छा, बोलने दीजिए। प्लीज। उनका पॉइंट सुन लीजिए। हाँ बोलिए। मेरा कहने का मतलब है गवर्नर महामहिम ने क्या आपत्ति किया है, हम इस पे कुछ नहीं कहना है। भारतीय जनता पार्टी का जो आपत्ति है वो हम आपत्ति बताए हैं, वो आपत्ति हम बता, हमको अपना आपत्ति बताने भी कभी रोक है क्या? तो दोनों लोग। दूसरी बात उन्होंने कहा, मैं राजीव जी को ये कहा कि राजीव जी को पढ़ने लिखने से संबंधित ये बात कहा कि जिस बिल की चर्चा वो कर रहे हैं उस बिल को पढ़ के नहीं आए हैं, जो रघुवर जी बनाए थे, जो कानून धर्मांतरण कानून, उस पर वो मैंने उनको कहा कि आप पढ़ के नहीं आए हैं। मैं उनके पढ़ाई पर चैलेंज नहीं किया, मैं ये कहा कि रघुवर, अब देखिए फिर शुरू हो गया, वो बोलने ही नहीं देंगे क्योंकि फंसे हुए हैं ना, वो फंसे हुए हैं, बोलने नहीं देंगे। वो जान रहे हैं कि वो फंसे हुए हैं। सुनिए, एक गिलास पानी पी लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अरे थोड़ा हम लोगों के पेट का भी ध्यान रखिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक थोड़ा टेम्परेचर भी हम लोग मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक लीजिए, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। यही है मकसद, यही है कि अगर कानून बने तो भीड़ की जो हिंसा है उस पर लगाम लगे। जिस दिन यानी 21 दिसंबर को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मॉब लिंचिंग जो विधेयक है, इसको सदन के पटल पर रखा गया। सदन में यह पारित हुआ चर्चा के बाद।
इसके बाद फिर जो बयान आए थे कुछ एक बयानों को हम आपको सुनाते हैं। एक बार उन बयानों को सुनाइए। विधानसभा के बाहर की ये बयान है कि भाई क्या कुछ कहा गया था इस बिल को लेकर के। एक बार सुनाइए। है कि नहीं है, अगर वो पर्याप्त नहीं है तब कोई नया विधेयक आना चाहिए, नया कानून बनना चाहिए। सत्र की विडंबना है, पीड़ा भी है हम लोगों को कि प्रश्नकाल बाधित हो जाता है और दूसरी पाली में जो सरकार का काम है वो चलता है। इसलिए विपक्ष के जो हमारे साथी हैं उनको इसका ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नकाल न बाधित हो। सीआरपीसी के प्रावधान पर्याप्त हैं कि नहीं है, अगर वो पर्याप्त नहीं है तब कोई नया विधेयक आना चाहिए, नया कानून बनना चाहिए। सत्र की विडंबना है, पीड़ा भी है हम लोगों को कि प्रश्नकाल बाधित हो जाता है और दूसरी पाली में सरयू राय को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो सीआरपीसी में जो इसके लिए प्रावधान है पहले तो उसको स्टडी करने की जरूरत है कि भाई क्या वो प्रॉपर हैं, न्याय संगत, वो न्याय देने में सक्षम हैं। अगर नहीं है तो फिर इसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, तो इसको प्रॉपर स्टडी करना है। अब बीजेपी का जो पक्ष है वो कहना है कि नहीं, इस विधेयक को बहुत हड़बड़ी में लाया गया है। मैं सत्र में अमित मंडल को सुन रहा था, बीजेपी के विधायक हैं, जो कह रहे थे कि भाई मान लिया कि एक घर है, उस घर में किसी ने कब्जा कर लिया है जबरदस्ती, एक आदमी है, तो 2-3 लोग जबरदस्ती उस घर को अगर खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या यह भी मॉब लिंचिंग में आएगा? सरकार को यह साफ करना चाहिए, क्योंकि भीड़ की परिभाषा इसमें 2 या 2 से अधिक ये लिखी गई है। अब मैं आता हूं बंगाल और राजस्थान के मॉब लिंचिंग कानूनों पर। राजस्थान और बंगाल इन दोनों के मॉब लिंचिंग कानून को अगर देखा जाए तो वहां पर 2 या 2 से अधिक की भीड़ का ही विवेचना है कि भाई 2 या 2 से अधिक लोग अगर किसी एक सोच को थोपने की कोशिश को लेकर के हिंसा करें तो ये मॉब लिंचिंग में आता। अब मैं एक बार सरोज जी के पास आ रहा हूं। सरोज जी, बहुत सारा पक्ष था आपका, बहुत कुछ आप कहना चाह रहे थे, अब आप कहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखिए, राजीव भाई ने कहा कि आप धर्म, किसी को भी किसी मन से अपना किसी भी धर्म को चुनने का अधिकार है, ये जो है जो व्यक्ति का राइट्स है उसको आपने कानून बना के नहीं तोड़ा, धर्मांतरण कानून, यही कहना चाह रहे थे। मैं उसी पर उनको कह रहा हूं कि वो जो कानून बना था उसमें डीसी के परमिशन से आप कर सकते हैं धर्म परिवर्तन। वो इसलिए बना था कि भाई आप जबरन कोई किसी को लोभ लालच या जबरन कराना चाहेगा तो नहीं कराए, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए डीसी से परमिशन लेके आप कर सकते हैं। उसमें व्यक्ति के राइट्स को, व्यक्ति के अधिकार को हाना नहीं था। वही मैं बात राजीव भाई को कह रहा था कि शायद उस बिल को आपने पढ़ा नहीं है, आप उसको पढ़े नहीं है, तो वो अपने व्यक्तिगत पढ़ाई पर ले लिए। मैं उस बिल को उस समय पढ़िए जो उसमें जो रघुवर जी के समय में बना था, और अब जो प्रावधान बना था उसमें डीसी के परमिशन से आप कर सकते हैं। ये जो आप कह रहे हैं, मैं तो शुरू में वही कहा जो सरजू राय जी ने कहा अभी कि भाई आरपीसी जो बोलते हैं, आईपीसी जो है, उसमें अगर इसके कानून को अगर कोई किसी को मारता है, पीटता है, हर तरह के धारा है, कानून है, वो अगर नहीं है तो आप बनाइए। लेकिन आप बना रहे हैं, अब बंगाल में बना हुआ है, बंगाल में जितना मॉब लिंचिंग और जिस तरह से मॉब लिंचिंग का क्या बोले, मॉब लिंचिंग का विभत्स रूप लोगों ने देखा, वहां कौन कानून काम कर रहा है? तो केवल वो धर्म विशेष को डरवाने के लिए, धर्म विशेष को फंसाने के लिए ही होगा। मैं इतना ही तो आपत्ति है कि उसका दुरुपयोग होगा, और दुरुपयोग के लिए मैं तो कहा कि राजीव भाई पढ़े ना कि 4 नंबर का क पढ़े, उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर वो कह दिया कोई व्यक्ति कि हमें बहिष्कार किए हैं, अगर हमारे व्यवसाय को बहिष्कार किए हैं, तो वो भी मॉब लिंचिंग में आएगा। अब बोलिए, तो मैं जो बात उठा रहा हूं, आपत्ति उठा रहा हूं, आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं, कहने नहीं दे रहे हैं। आप मॉब लिंचिंग का कानून बनाइए, हम उसके विरोधी नहीं है, हम उसके समर्थक हैं। किसी कोई नहीं, हम उसके समर्थक है। किसी के साथ अन्याय नहीं हो, नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी को कोई बेरहमी से मारे नहीं, किसी पर कोई अत्याचार नहीं हो, हम उसके समर्थक हैं। लेकिन अगर किसी अत्याचार के नाम पर किसी को फंसाया भी नहीं जाए, कानून किसी को जो है फंसाने के लिए और किसी को बचाने के लिए नहीं हो, ये हमारा आपत्ति है, ये हमारा कहना है। राजीव जी, देखिए, मैं बड़े तन्मयता के साथ इनकी सारी बातों को सुन रहा था। मैं अभी सरयू राय जी की भी बातों को मैंने सुना, तो सरयू राय जी जैसे विधायकों से यह भी पूछना चाहिए कि सीआरपीसी में प्रावधान नहीं था क्या कि धर्मांतरण कानून लाया गया? उस वक्त कहां थे?
उस वक्त कहां थे? और जो मेरी आपत्ति है वो यही आपत्ति है, ये इस प्रकार से। और जो ये कानून लाया गया है ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे लाया गया है। ऐसा नहीं है कि सुओ मोटो झारखंड में झारखंड सरकार ने ले आई, उन्होंने भारत के सभी राज्य सरकारों को इसके विरोध में कानून बनाने का आदेश दिया है, निर्देश दिया है। सरकार आपकी बहुत दिन रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे था तो कश्मीर में भी बनवा देते। भैया पहले सुन लीजिए ना, कश्मीर में भी बनवा देते, प्रश्न ले लीजिए। अभी तो चल रहा है द कश्मीर फाइल्स पिक्चर, तो उसमें उसको बना के वहां भी रोक देते ना। कीजिए कि पहले डिस्कशन किस विषय पर बुलाया गया उस पर हम बात करें। वहां क्यों नहीं बना है? कश्मीर में क्यों नहीं बना दिए मॉब लिंचिंग? वहां तो आप लोगों ने करा ही दिया ना भाई। नहीं, आपकी सरकार थी लगातार, कश्मीर से जोड़ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये लोग अपने हिसाब से, ये लोग कानून को परिभाषित करने वाले लोग हैं, अपने हिसाब से जो इनको और दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं तुष्टीकरण का। भाई ये कानून बना है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे। अगर राज्यपाल महामहिम जो कस्टोडियन है संविधान के, उनकी जो आपत्ति है, राज्य सरकार उन आपत्तियों को दूर करके उनको पुनः वापस भेजेगा। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के आपत्तियों को फिर से विचार करना, तो सदन में हम बैठे हैं क्या? वाजपेयी जी का भी था, हम डिस्कशन में आए हैं, टेलीविजन चैनल पर राज्यपाल ने जो बताया है मॉब लिंचिंग बिल, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। राज्य में दिल्ली सरकार कानून बना रही है, नहीं झारखंड में दिल्ली सरकार कानून बना रही है, राज्य सरकार ही बनाएगी। इन्हीं के समर्थन की बात लेकर के तब मैं कह रहा हूँ इन्हीं कि के वहां पर समर्थन से 2 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नहीं, राष्ट्रपति शासन के दौरान अभिषेक जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अभिषेक भाई, वीपी सिंह जी के समर्थन नहीं, भाजपा के कारण ही हुआ वहाँ पे, भाजपा के कारण। अभिषेक भाई आपने सवाल उठाया तब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इनके प्रोपेगेंडा में मत आइए। ये चाहते हैं कि वैसे मुद्दे को उठाया जाए, लेकिन आपने इनको आईना दिखाने का काम किया, आपने इनको आईना दिखाया। बहरहाल देखिए, जो भी कानून बना माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर बना है। आप कह नहीं गए बंगाल में, वहां भी आप बहुत खेलते थे। मैं इज्जत करता हूं, मैं क्या बाध्य हूं करने के लिए, हर एक नागरिक है। आप वहां पे क्यों नहीं बोलने गए बंगाल के अंदर? आप तो बहुत वहां पे इल्जाम लगाते थे, वहां तुष्टीकरण की, वहां के मुख्यमंत्री पर। तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर कानून बनने लगेगा तो फिर जो मॉब लिंचिंग करेंगे उनको माला पहनाने का काम होगा। यही होना चाहते हैं क्या? ऐसे ही कानून बने कि कोई किसी की हत्या करके आए और वो उसको छूट भी जाए और उसको माला पहनाया जाए, लेकिन स्वागत किया जाए। मेरा सवाल ये है, जैसा कि अमित मंडल सवाल उठा रहे थे, एकदम जेन्युइन से सवाल था वो तो, कि भाई कोई किराएदार अपने घर को खाली करवाना चाह रहा है, 2-3 लोग मिल करके जिसने कब्जा कर लिया उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये मॉब लिंचिंग में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं देखिए, तो फिर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करना होगा हमें, अगर वैसी बात है तो। लेकिन हम सीधी तौर पर कह रहे हैं, देखिए ये सारी बातों के पीछे इनका एक ही मतलब है कि इस तरीके का कानून, ये जानते हैं कि कौन करता है मॉब लिंचिंग और किसकी होती है मॉब लिंचिंग। इसका मतलब इनको पता है, उसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसका होगा और किसका नहीं होगा। आप सीधे बोल रहे हैं कि तुष्टीकरण धर्म के लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, यही कहना चाह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? किसने किया? नहीं, यही कहना चाह रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? किसका होता है तो क्या कहना चाहते हैं? कौन करना चाहता है? आप करना चाहते हैं क्या मॉब लिंचिंग? आप मॉब लिंचिंग करना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं आप? आप मॉब लिंचिंग करना चाहते हैं? आप कहते हैं कि कौन, सब जानते हैं कौन मॉब लिंचिंग करते हैं, कौन करते हैं बता दीजिए। मैं नहीं, कौन करते हैं बता दीजिए। मैं बताता हूं, सुनिए ना। जिसकी मानसिक स्थिति जो दिवालियापन होता है, जो हिंसक प्रवृत्ति का होता है, जो अपराधी होता है, वो करता है ये कृत्य। अब ये तो जो होगा वही जानेगा, ये जो होगा आप बता दीजिए। अगर आपने करवाया है तो आप बता दीजिए, आपने करवाया है तो आपके लोगों ने अगर किया तो बता दीजिए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर वैसी बात है तो देखिए, ये चाहते ही नहीं है कि इस तरीके का कानून आए। इसके पीछे की मंशा समझिए ना आप। अब महामहिम पर प्रश्न उठा दे रहे हैं, हम तो उनका सम्मान कर रहे हैं और सम्मान सहित पुनः उसको भेजने का काम झारखंड की सरकार करेगी। सम्मान सहित पुनः भेजने का काम करेगी और बिल आएगा, बिल्कुल आएगा, झारखंड के हित में बिल आएगा। अभिषेक जी, सरोज जी, ले आइए ना बिल, कौन रोका है? ले आइए, आप तो लाइएगा ही। आप तो लेके आए थे, नमाज रूम भी बना दिए थे। देखिए फिर कहां वो भी ले आए थे, ले आइए इसको भी। होली भी मनाया हमने वहां पर, आप ले आइए ना। होली भी मनाया, ले आइए। ऐसे आप तुष्टीकरण आप चैनल पे बैठ के मत कीजिए। लगेगा कि ये दिक्कत है, होली भी मनाया गया है, माननीय मुख्यमंत्री ने होली भी मनाई है वहां पे। जनता तय करेगी ना। क्या बात कर रहे हैं आप? तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। लाते तो आज अपोजिशन लायक नहीं बचे हैं। ले आइए ना बिल, आप भी लाइए, कौन रोका है? आप जब देखिए जन भावना से खिलवाड़, अच्छा ये वही देश है सरोज बाबू जहाँ रावण का भी घमंड नहीं रहा है। नहीं, ज्यादा इतराइए मत। कौन बोल रहा है? ये लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है। घमंड तो राजतंत्र नहीं है कोई।
ज्यादा घमंड में इतराइए मत। कहाँ घमंड है? बहुत हिंदू और हिंदू संस्कृति की बात करते हैं ना, तो रावण का घमंड भी यहाँ नहीं चला है। रावण भी धराशायी हुआ था, आप भी धराशायी होइएगा। ज्यादा हिंदुत्व पर हमसे बहस मत कीजिए। क्या हिम्मत नहीं कर रहे हैं? आज भी कोई सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अरे भैया सत्य, हम लोग तो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। अधर्म की बात तो आप करते हैं, कुतर्क आप करते हैं, मूल मुद्दों से भटकाने का काम आप करते हो। मैंने पहले भी अब तो जनता बेरोजगारी, महंगाई इनसे हटा करके दो तीन उदाहरण है। अपने हत्या हो गई सिमडेगा में, जिंदा जला दिया गया, उसको आप लोग ने जो है मॉब लिंचिंग नहीं मारा, उसको जघन्य हत्या नहीं मारा, रुपेश पांडे की हत्या को जघन्य नहीं मारा, अब सरकार देखने तक नहीं गई। और वही धनबाद की घटना पर जो है सो मारपीट लपट थप्पड़ हो गया, आप लोग सर पे उठा लिए। यही काम तो आप कर रहे हैं, इसी का तो डर है मॉब लिंचिंग कानून से। जिस चीज का डर है हम लोग को, वही आपत्ति कर रहे हैं। आपको सिमडेगा की घटना, रुपेश पांडे की घटना नहीं है, लेकिन अगर कोई मारपीट कर दिया गाली देने वाले के साथ तो आप लोग सर पे उठा लेते हैं। यही तो तुष्टीकरण है, यही तो आप लोग कर रहे हैं। सबको एक नजर से देखिए, हम लोग तुष्टीकरण नहीं करते हैं। सबका साथ, सबका कौन कर रहा है और सबका विश्वास, सबका प्रयास कौन करता है? हम कोई भेद। लेकिन एक पॉइंट तो है तनुज भाई और राजीव जी, एक पॉइंट तो है जो मैंने देखा, मैं फैक्ट यहां पर बैठ करके बोल रहा हूं। अब जैसे रुपेश पांडे या संजू प्रधान है, दोनों मामले हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ जेएमएम कांग्रेस इसलिए क्योंकि आप लोग सरकार में हैं और बीजेपी विपक्ष में, इसलिए मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। मैंने देखा रुपेश पांडे के चाचा जी से मेरी परसों बात हो रही थी, मैंने आप लोगों को वो क्लिप भेजी भी थी, राजीव जी को भी भेजी थी और तनुज भाई को भी भेजी थी, सरोज जी को भी भेजी थी, मैंने व्हाट्सएप की थी। उनके चाचा की आप दुहाई सुनिए, मतलब आज 1-2 महीने पूरे होने जाने को है। 2 महीने में अब तक रुपेश पांडे की हत्या हुई क्यों थी, डीएसपी को नहीं पता है, पूछने पर उसके परिजनों को नहीं पता, रुपेश पांडे के परिजनों को नहीं कहा जा रहा है। मैंने पूछा कि क्या हुआ था, तो बोले कि भाई मुझे तो जो पता चला, मैंने अपने स्तर से जो पूछताछ की कि 25-30 लोगों ने मिलकर, 28 लोगों ने मिल करके और पीट दिया, पीट करके जान ले ली। बताया कि उसकी आंख फट गई थी, इतना मारा गया। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी छिपाया गया इन लोगों से। तो मतलब रुपेश को इंसाफ कौन दिलाएगा? तबरेज को अगर इंसाफ का हक है तो रुपेश को भी तो है। राजीव जी बिल्कुल है, अभिषेक जी बिल्कुल है, और मैं आपके साथ खड़ा हूं इस विषय पर। लेकिन इसी विषय पर अभी जो बहस हुई थी बिहार विधानसभा में, जिस प्रकार से संविधान का एक प्रकार से माखौल सा हो गया, मुख्यमंत्री को जवाबदारी करनी पड़ी स्पीकर महोदय से। जब कानून काम कर रहा है, अनुसंधान चल रहा है, तो उसकी रिपोर्ट जो है कोर्ट में सबमिट होगी, न कि चैनल में हम डिस्कस करेंगे। और अपराधी पकड़ करके कोर्ट को सुपुर्द किए जाएंगे, वहां से उनको सजा होगी। यही तो विडंबना है ना, कि अपने हित के हिसाब से हम चीजों का व्याख्या करते हैं और उसकी विवेचना भी उसी प्रकार से करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा था नीतीश कुमार ने वहां कि कानून को कानून के हिसाब से चलने दीजिए, यह हाउस की प्रॉपर्टी नहीं है। और यही चीज यहां पर भी खड़ा किया जा रहा है। क्या सरकार उनको सजा दिलवाना नहीं चाहती है क्या? इसकी विवेचना कौन कर रहा है कि सरकार वहां, चाहे वो सिमडेगा की घटना हो, चाहे बरही की घटना हो, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और इन सारे विषयों में अपराधियों को दंडित भी किया जाएगा। लेकिन अनुसंधान को हम मीडिया ट्रायल में नहीं ला सकते हैं। उसकी रिपोर्ट जो सबमिट होगी वो कोर्ट में होगी सबमिट, वो विधानसभा में नहीं होगी, वो कोर्ट में या मीडिया ट्रायल में नहीं होगी। आपने बहुत अच्छी बात आपने बोली, आपकी बात का मैं समर्थन कर रहा हूँ राजीव जी। सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा था, सुनने में बहुत बढ़िया। नहीं, एक मिनट सरोज जी, बहुत अच्छा। लेकिन वही सवाल मेरा है कि विधायक उमाशंकर अकेला, मैं और आप तो चलिए ठीक है, हम लोग सवाल करने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन उस आदमी का जिसका बच्चा गया है, उस आदमी का जिसका घर का बच्चा गया है, वो आदमी कितना दुखी होकर के और मुआवजे की राशि वापस करने के लिए गया होगा, और आपके विधायक कहते हैं कि राजनीति मत करो, तो बड़ा दुख देने वाला है। झारखंड उसके दुख से दुखी है, लग रहा है कि आप लोग न्याय नहीं कर रहे हो। पूरा झारखंड उसके दुख से दुखी है, लेकिन उकसाने वाले लोग आज उसके दुख में और घी डालने का काम कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन अपना काम कर रही है, कानून अपने हिसाब से काम करता है, किसी का डिक्टेशन पे काम नहीं करता है, किसी का डिक्टेशन पे काम नहीं करता है। बिलबिलाइए मत सरोज जी, सच्चाई सुनने का मादा रखिए, बिलबिलाइए मत। आपके विधायक के पैसा मुंह पे मार के चला गया, वो उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग न्याय नहीं कर रहे हैं। अभिषेक, और यही तो बोलने का, यही तो संस्कार है, संस्कार और संस्कृति तो यही है। किसी को मदद करने के लिए पहुंचा है तो आप मुंह पे मार के चला गया, यही शब्दावली है आपकी, यही संस्कार है। कुतर्क कर रहे हैं आप, कुतर्क कर रहे हैं आप, कुतर्क। मैं थोड़ा सा एक इंफॉर्मेटिव चीज बताना चाह रहा हूँ
2017 की घटना है, पलामू की बेटी थी एक इच्छिता सिंह, निश्चिता थी, याद है उसको? उस वक्त हम छात्र राजनीति में थे और हमने रांची तक बंद कराने का काम किया था उस आंदोलन में, सभी छात्रों ने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद है। और एक सरकार के तत्कालीन मंत्री, रांची के विधायक, वो सीपी सिंह जी उस बेटी को लेकर के जब जाते हैं रघुवर दास जी के पास, मुख्यमंत्री थे, राजनीति करने आते हो, भागो यहां से। ठीक है, वो गलत था, गलत था ना। यही तो कारण है कि आज देखिए एक विधायक तक नहीं है। हाँ, बस तो वो मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, ये जो बोल रहे हैं, तो किस तरीके से सत्ता में बैठे लोगों ने मखौल उड़ाने का काम किया, मजाक उड़ाने का काम किया, वो राज्य की जनता ने देखा है। क्या कसूर था उस बेटी के पिता का? कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसको कह दिया था कि राजनीति फुटेज होगा, आपके चैनल में चला था, और उस वक्त भी शायद मैं डिबेट में मौजूद था। बिल्कुल। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री परिजनों से मिले, राज्य के कैबिनेट मंत्री मिले 4 दिन बाद हमारे, हाँ बिल्कुल 4 दिन बाद मिले, स्वीकार्य है 4 दिन के बाद मिले। गए थे क्या? मुख्यमंत्री मिले हैं, मुख्यमंत्री से पूरा परिवार मिला है। मिलने गए थे मुख्यमंत्री? अरे परिवार, मुख्यमंत्री मुलाकात क्या होती है? मुलाकात होती है। गए थे मुख्यमंत्री नहीं गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री मिले हैं ना। मुख्यमंत्री के हाउस में मुलाकात हुई है। क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदू रीति रिवाज के तहत से परिवार ने कहा था, मैं खत्म कर रहा हूं, 10वां के बाद मिले, कहा था। हाँ, मुख्यमंत्री खुद कहे, ठीक है। और तत्कालीन उस वक्त सारे विधायक भी गए थे वहां पर। तो और ऐसा नैरेटिव ना सेट किया जाए कि सरकार उसको नहीं चाहती है। सरकार बाकी सारे मामलों से ज्यादा चाहेगी कि उसका निष्पादन हो। और सही कहा राजीव जी ने कि इसका ये ट्रायल यहां पर बैठ के नहीं होगा, या किसी भी, चाहे ये मॉब लिंचिंग का कानून है, इसका भी ट्रायल हम यहाँ पे बैठ के नहीं करेंगे, उसको फिर सरकार भेजने का काम करेगी। आप 2 महीने में कुछ नहीं अरे किए। बिल्कुल होगा। अरे पकड़े गए लोग, पकड़े गए, झूठ तो मत बोलिए कम से कम। यहाँ पर मीडिया में चर्चा होता है, ट्रायल नहीं कर रहे। 5 लोग पकड़े गए हैं, आप अपराधी 5 लोग का 5 लोग हैं। और एक बात मैं बता दूं, जो ये चिल्ला के कह रहे हैं, जब इनके सरकार पर विश्वास नहीं है, तब तो सत्ता पार्टी के विधायक को उसके परिवार परिजन जो है पैसा वापस करने का, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमको न्याय नहीं मिल रहा। आपके तो चिल्लाने से क्या हो जाएगा? पैसा वापस करना, आपके चिल्लाने से क्या हो जाएगा? पैसा वापस का काम आप कर रहे हैं ना। पैसा वापस करना निजी मामला होता है ना। ठीक है, नहीं लेना, वापस कर दिए। मिश्रा क्या करने आए थे? चिल्ला यहाँ पर मातमपुर से करने आए थे क्या? मौजूद थी भाई, मैं जाकर जला दिया गया। आपने देखा ना, मैं तो ग्राउंड रिपोर्ट से जब कोई मेडल वापस करता है, कोई मेडल वापस कर रहा है, जिस तरीके से देश में मेडल वापस हुए, उन्होंने प्रतिकार किया, अपने ऑब्जेक्शन दिखाया, उस विरोध का स्वागत होना चाहिए। समर्थन करता हूं मैं उनके विरोध का। उन्होंने पैसा वापस कर दिया, न्याय की मांग है, न्याय मिलेगा। किस प्रकार के राज्य के कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए आप लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया? आपने हर मुमकिन प्रयास किया कि राज्य में उस बात का हम फायदा उठा सके राजनीतिक तौर पर। अरे आपकी 2 थाना की पुलिस के सामने उसको जिंदा जला दिया गया, और हमको कह रहे हैं हम व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। आपकी पुलिस ताकते रह गई, अक्षम सरकार, आपके प्रशासन अक्षम, और दोनों थाना के पुलिस वहीं बैठे रह गई, जिंदा जला दिया गया, और आप हम पर आरोप लगा रहे हैं हम कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। अजीब तमाशा है, अजीब तमाशा है राजीव भाई, अजीब आप आज बात कर रहे हैं। 2 थाना की पुलिस, ठेठाई, टांगर और कोलाबीरा, दोनों थाना की पुलिस के सामने हर बात में जिंदा जला दिया गया। सच्चाई आपके सामने ना। अभी आपका पीट करके दलित युवक को मार दिया गया साहबगंज में थाने में 3 दिन, और आप कह रहे प्रशासन संवेदनशील है, हम आवाज भी नहीं उठाए, और आपका प्रशासन संवेदनशील है। अरे भैया, थाने में पीट करके तो आपने कई इबारत लिख चुकी है। अब लीजिए, इस प्रकार से जामताड़ा में हमारे समय हो गया तो आप भी करवाइएगा। गुंडू में डेथ हुआ। अजीब तमाशा। हमको तो ठीक है, मान लिया सरकार हमको पिछला दुहाई क्यों दे रहे हैं? नहीं चलेगा, अनुसंधान चल रहा है, तो आप भी करिएगा क्या? पूरा न्याय मिलेगा। देखिए, घटना कहीं भी हो सकती है, घटना कहीं भी घट सकती है, माहौल बिगाड़ने का प्रयास मत घटना के बाद मुजरिम को सजा मिले, घटना का उद्भेदन हो जाए, तो अपराधियों में सरकार के प्रति खौफ रहता है। लेकिन यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है। मिला तो इच्छिता सिंह की बात होती है, कितना रघुवर की सरकार हो या आपकी सरकार हो, लेकिन घटना के बाद सरकार अगर सतर्क हो करके और मुजरिम को सजा दे, अपराधी पकड़े जाए, तो सरकार का खौफ रहता है। घटना तो हो सकती है, बिल्कुल हम भी वही चाहते हैं कि मुजरिम को सजा मिले, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, पापोती कर रहे हैं। अगर अकबर जी के समय हम इसका राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं हुई है तो वो बताइए। इसका राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं, राजनीतिकरण आप कर रहे हैं।
धर्म के चश्मे से आप उसको देखवाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों और को लीजिए उकसाने का आपके प्रयास पुलिस आप के कर रहे सामने मार रहा हैं। है, बंद कीजिए ये जला पुकार, दे रहा है और बंद पुलिस कीजिए, ताक रही है और बंद हम लोग कीजिए बोल रहे आप हैं इस तो प्रकार का राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो प्रयास। हम विपक्ष झारखंड की में आवाज जनता नहीं आपको उठाए। कभी माफ नहीं करेगी। इस प्रकार से जनता तो लोगों आप लोग को देख उकसाने रही है, और भड़काने का आपके काम बंद करिए। कथनी को तो देख ही रही है। तनुज भाई, अरे आप झारखंड से बाहर कर दिए गए हो यार, अरे आपने आप तो जितना देश से बाहर हो तांडव किया गए हैं। यहाँ बैठ करके देश से बाहर हो गए हैं, देश से। कहीं आप विपक्ष अपना लायक चिंता नहीं, कीजिए आपको ना, 2% झारखंड में फिर आपको वोट बाहर मिल रहा है करेंगे, आपको। फिर से आपको 2%, वापस करेंगे 1%। बाहर। अभी से भी आप सुधारिए चिंता भाई, मत कीजिए, अभी से भी चिंता मत सुधारिए, आप कीजिए। 1-2% पर आ अरे गए। भैया चिंता मत कीजिए, इस्तीफा ले रहे डूबो थे हैं प्रदेश आप। अध्यक्षों का, धर्म को जिसके बेच कारण करके हार आप है, आज उसको तक तो यहाँ तक जो है ना पहुंचे एक हैं। परिवार के ठकुर धर्म साहब को की आज आप भी लोग धर्म लगे को ही हुए बेचने पूरे का काम कांग्रेस कर रहे हो। तनुज भाई, हमको तनुज भाई, मत तनुज भाई। सिखाइए। देखिए तनुज। अभिषेक जी, मैं यही इतना ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय महामहिम संविधान के रक्षक, उन्होंने जिन भी बिंदुओं को लेकर के इसको लौटाने का काम किया है, सरकार उसका अध्ययन करेगी, हर माध्यम से उसका अध्ययन होगा, महाधिवक्ताओं के माध्यम से उसका अध्ययन होगा, सरकार के माध्यम से अध्ययन होगा, और फिर मजबूती के साथ उसको पुनः जो है भेजने का बिल्कुल निश्चित रूप से भेजने का काम होगा, और एक सशक्त ईमानदार कानून जो है मॉब लिंचिंग का, भीड़ से जो उसको नियंत्रित करने का झारखंड राज्य को मिलेगा। चलिए राजीव जी, फाइनल कमेंट एक दे देते आप भी। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह कानून लाया गया था, लोगों को भीड़ से रक्षार्थ बचाने के लिए यह कानून लाया गया था। हमने किसी भी कानून के अंतर्गत किसी भी धर्म विशेष का उल्लेख नहीं किया, ना हमने कभी इसका राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया। लेकिन जो लोग इस प्रयास में रहते हैं उनको आज भी इसमें नफा नुकसान दिख रहा है। हम डिबेट आपने किस विषय पर बुलाया, इस पर भी बात नहीं करना है। अरे भैया, कम से कम राजभवन का सम्मान रहने दीजिए, संविधान के कस्टोडियन है वो। सरोज जी, फाइनल कमेंट। देखिए, कानून बने मॉब लिंचिंग पर, अपराधी को अपराध पर नियंत्रण हो, अपराधी को नकेल कसने के लिए कोई भी कानून बने, हम उसके समर्थन में हैं। लेकिन कानून धर्म विशेष के लोगों को तंग करने के लिए, धर्म विशेष के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, जात धर्म के आधार पर नहीं बने, धर्म के विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं बने, उसकी आपत्ति रहेगी। और फिर जो ये बात को बार बार डाइवर्ट कर रहे हैं कि गवर्नर पर भी इनकी आपत्ति है, महामहिम ने क्या आपत्ति दर्ज किया वो उनका विषय है, वो और सरकार का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का जो आपत्ति है उसको हमने रखा है। नहीं, तो ये डिबेट उसी विषय पर हो रहा था सरोज बाबू, उसको रखेंगे, आगे भी कोई आपत्ति आएगा उसको रखेंगे, उसको इससे महामहिम ने कहा भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति को रिलेटेड मत करिए, कोरिलेट मत करिए। चलिए, हमारी जो आपत्ति है, आगे भी इस तरह का अगर आप धर्म विशेष को जो है के पक्ष में बनाएंगे, किसी धर्म विशेष को नीचा दिखाने के लिए बनाएंगे, कानून में किसी को फंसाने के लिए बनाएंगे, तो उसका विरोध होगा, आगे भी विरोध होगा। यही लोग संविधान की रक्षा के लिए और राज्य में बेहतर माहौल बनाने के लिए कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव रंजन साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनुज, बहुत शुक्रिया सरोज सिंह साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि भैया यहाँ पर पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, और हर मुद्दे के दोनों पक्षों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, परस्पर चर्चा भी कर सकते हैं। लोकतंत्र जिंदाबाद है, लोकतंत्र जिंदाबाद रहे, लोकतंत्र जिंदाबाद रहेगा, यही हम उम्मीद करते हैं। और किसी भी समाज में, सभ्य समाज में भीड़ की हिंसा कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस पर तो लगाम लगनी ही चाहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।